सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वजीर आला पंजाब बन गए। मोहसिन नकवी ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान ने निगरान वजीर आला से हल्फ लिया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के दाता दरबार पर हाजिरी, मुल्क के इस्तेहकाम, सलामती और अमन के लिए दुआ की। हुकूमत ऑपोजिशन में इत्तेफाक न होने पर इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को निगरान वजीर आला पंजाब मुकर्रर किया। स्पीकर पंजाब असेंबली सिफ्तान खान ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। मोहसिन नकवी का नाम ऑपोजिशन की तरफ से आया था। हुकूमत ने अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम तजवीज़ किए थे। इमरान खान ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्री मुस्तरद कर दी। ट्वीट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक प्ली बार्गेन करने वाला अवामी ओहदे का अहल नहीं। चेयरमैन PTI का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान, बोले पूरा प्लान बेनकाब करूंगा। नून लीग की अपने अंपायर साथ मिलाने की तारीख रही है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने PTI के बदतरीन मुखालिफ को निगरान वज़ीर आला नामजद किया। ये ओहदा गैर जमाती बुनियाद पर नामजदगी के लिए था। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की जमहूरियत को मजाक बनाकर रख दिया। चौधरी परवेज इलाही ने मोहसिन नकवी को निगरां वज़ीर आला पंजाब मानने से इनकार कर दिया। ट्वीट किया, मेरा करीबी तरीन रिश्तेदार कैसे निगरां वज़ीर आला बन सकता है। इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़िर फैसला हर उसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। प्ली बार्गेन करने वाले शख्स से कैसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी की तकर्री मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसलों से साबित किया कि वो PDM की B टीम है। मोहसिन नकवी को पंजाब में इलेक्शन रुकवाने या धांधली से हमारा रास्ता रोकने का टास्क दिया गया। फैसला कुन तहरीक के लिए सड़कों पर आना होगा। असद उमर ने कहा कि मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला तैनाती आइन के साथ मजाक के मुतरादिफ है। PTI का आज इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान। वजीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमले की JIT के अरकान तब्दील। महकमा दाखिला ने JIT सरबराह से इख्तलाफात रखने वाले 4 अरकान को हटा दिया। नए अरकान में DPO DG खान मोहम्मद अकमल, SP अंजुम कमाल, DSP CIA जंग नासिर नवाज शामिल। किसी भी महकमे के चौथे रुकन की तकर्री का फैसला JIT के सपुर्द कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने JIT के 4 अफसरान के खिलाफ चार्जशीट जारी की थी। इमरान खान पर कातिलाना हमले के मुल्जिमान को बचाने की कोशिश हो रही है। जब तक आज़ाद तफ्तीश आगे नहीं बढ़ेगी, JIT बनने से कुछ नहीं होगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, इमरान खान पर हमले की FIR ताहाल दर्ज नहीं करा सके। मुल्जिमान को बचाने के लिए तफ्तीश पर असरअंदाज हुआ जा रहा है। नवाज शरीफ को सियासी मंजरनामे से हटाने की मुहिम में इमरान न्याज़ी शामिल रहे। इमरान खान मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी फैला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा नून लीग को एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया गया। इमरान खान की सियासत ने मुआशरे को तकसीम और रियासती इदारों को कमजोर किया। मनफी तर्ज अमल से सियासी कल्चर को जहर आलूद किया। 2 सूबों में इंतखाबी शेड्यूल आते ही नवाज शरीफ वापसी की तारीख बताएंगे। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का दावा, कहा नवाज शरीफ को बेगुनाह करके वापस लाना काफ़ी नहीं होगा। जिन्होंने ज्यादतियां की उन्हें माफ़ी भी मांगना होगी। इमरान खान, कमर जावेद बाजवा और आसिफ सईद इत्तेहादी हैं। हमने उन अफराद को निशाना बनाया जो ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान कहते हैं, साकिब निसार और साथियों के जेल जाने तक इलेक्शन नहीं होगा। पहले साकिब निसार, कमर बाजवा, फैज़ हमीद अदालती कटहरे में नजर आए, फिर इलेक्शन की बात होगी। जिन ताकतों ने इमरान खान को खड़ा किया, उन्होंने पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया। जावेद लतीफ, रोना धोना बंद करें, नवाज शरीफ वाला सस्ता चूरन नहीं बिकेगा। PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा का रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ को किसी का मूड खराब होने पर सजा नहीं मिली जो हमें मिली।
नवाज शरीफ के केस में JIT बनाई गई। मुल्क पर चोरों का टोला और जोकर आजम मुसल्लत करने वालों को माफी मांगनी चाहिए। पंजाब और KP में इलेक्शन के लिए 90 दिन से ज्यादा की गुंजाइश नहीं। अवाम हिसाब बराबर करने के लिए इंतखाबी शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं। अवाम आपको घर तक छोड़ कर आएंगे। कराची के मेयर के लिए जोड़ तोड़ जारी। जमात इस्लामी के वफ्द की नून लीग की मकामी क़यादत से मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जमात इस्लामी नंबर 1 पार्टी है, मैंडेट तस्लीम किया जाए। कराची बहुत ज्यादा तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इत्तफाक़ राय से मेयर लाना चाहते हैं। इत्तफाक़ राय से आगे बढ़ेंगे तो सबका भला होगा। दोबारा गिनती आरोज नहीं, इलेक्शन कमीशन के सामने करने का मुतालबा। शाह मोहम्मद शाह की जमात इस्लामी को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। हाफिज नईम को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। पालते हम हैं, ये सोचे हमारे बगैर पलोगे कैसे। कराची हैदराबाद टैक्स देता है तो ये मुल्क चलता है। MKM रहनुमा खालिद मकबूल का हैदराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब। कहा वो कौम जिसके नाम से पाकिस्तान है, उस कौम के लिए जिंदगी तंग कर दी गई। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा अब अगर एतमाद का वोट लेने आएंगे तो पूछेंगे कि वोट क्यों दें। हमें आधा गिना गया, गलत हल्का बंदियां की गई, ये आलमी जुर्म है। मुस्तफा कमाल ने कहा कराची में नाम निहाद इलेक्शन में धांधली की गई। पीपल्स पार्टी जो कर रही है वो मोदी भी कश्मीर में नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ की मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ मुहिम। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। फतेह जंग में जुल्फी बुखारी की क़यादत में रैली। शुरका से खिताब में कहा कि 9 माह में करप्ट टोले ने गरीब तबके को महंगाई में कुचल दिया। अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में खड़े हैं। ये लोग खान साहब को नाअहल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरगोदा में भी महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। जस्का में भी रैली निकाली गई। फवारा चौक पर मुजाहरा हुआ। MN का ARY के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ पर संगीन दफात पर तशवीश का इजहार। एलामिया में कहा मुकदमे में उम्र कैद या सजाए मौत की दफात शामिल करना फाशिज्म है। कानून की आड़ में गैर कानूनी हथकंडे बदनीयती है। अमाद यूसुफ को तहकीकात में शामिल होने का पूरा मौका दिया जाए। मुकदमे की तहकीकात पर सहाफ़ी तंजीमों को एतमाद में लिया जाए। मुकदमे में कानून का गलत इस्तेमाल साबित होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान के पास मसाइल का कोई मौजज़ाती हल नहीं। आइन तस्लीम नहीं करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल एक तरफ रह गए। आज सियासत एक दूसरे को गाली देने का नाम है। मुआशी बदहाली इंतहा को पहुंच चुकी। सब अपने गिरेबान में झांके, कोई बरीउज़िम्मा नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हुकूमत ने 4 माह के दौरान फैसले नहीं किए जिससे नुकसान हुआ। लश्करी रईसानी का कहना था कि मुआशरा जिस बहरान से गुजर रहा है उसके लिए मुज़ाकरात की जरूरत है। IMF प्रोग्राम बहाली की हुकूमती कोशिशें ताहाल बेनतीजा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का शेड्यूल तय नहीं हो सका। हुकूमती दरख्वास्त पर अभी तक IMF से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हुकूमत ने IMF को जायजा मिशन पाकिस्तान भेजने की दरख्वास्त कर रखी है। लगता है IMF को हुकूमत के ठोस इक़दामात का इंतजार है। आइंदा हफ्ते बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी का इम्कान है। लेवी और टैक्सों के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी का भी इम्कान है। अहम फैसलों के बाद IMF प्रोग्राम की बहाली की राह हमवार होगी। नून लीग की क़यादत का मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए का कहना है कि मिफ्ता इस्माइल ने पार्टी के खिलाफ वाज़ेह लाइन ले ली। मिफ्ता इस्माइल को कमर जावेद बाजवा के ज़ेरे असर तस्वुर किया जाता है। 2017 में भी इसी वजह से उन्हें वज़ीर ख़जाना बनाया गया था। शाहिद खाकान का शिकवा जायज़ है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। मारूफ कारोबारी शख्सियत बहराम DORE 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए।
बहराम DORE कुछ अरसे से शदीद अलील थे। आखिरी रसूमात आज दोपहर अदा की जाएंगी। बहराम DORE ने 2 बार सेलिंग मुकाबलों में एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का बहराम DORE के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, दुख की इस घड़ी में सोगवार खानदान के गम में बराबर की शरीक है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी किमाड़ी पहुंच गए। सर्द मौसम में केकड़े का सूप, झींगा कड़ाही और बारबेक्यू मछली से पेट पूजा की। कहा, गवर्नर हाउस में 2 माह से गैस नहीं आ रही, दिन में 3 मरतबा बिजली जाती है। माफिया से कहूंगा खाना खाएं, लेकिन कराची किसी को खाने नहीं देंगे। मुल्क भर में सर्दी का जोबन, चिलास और गिरदोनवाह में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। ठंडियानी और गलियात में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। सड़कें बंद होने से सयाहों को मुश्किलात। मलका कोहसार मरी में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बटकराम, बाग और आंवलाकोट में शदीद बर्फबारी के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी थमने के बाद खोजक टॉप और किलात हाईवे से बर्फ हटा दी गई। दीगर शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी। गोरख हिल स्टेशन पर 2 साल बाद बर्फबारी। कराची भी बदस्तूर ठंडा ठार। महकमा मौसमियात की शहर कायद में सर्दी में इजाफे की पेशगोई। नहिया में पारा -14 और किलात में -9 तक गिरने का इम्कान। न्यूजीलैंड फिर भारतीय टीम के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। क्रिकेट के बाद इंडियन टीम को हॉकी वर्ल्ड कप से भी बाहर कर दिया गया। भारत में जारी हॉकी वर्ल्ड कप में मेजबान टीम होम ग्राउंड पर खेलते हुए क्वार्टर फाइनल में भी ना पहुंच सकी। मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। न्यूजीलैंड ने पेनल्टी शूटआउट पर कामयाबी हासिल की।